वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि 17वां अभी भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन हुआ है। तो इसके बारे में हम कुछ मुख्य बिंदु को जानने वाले हैं और ये जो मुख्य बिंदु है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन आने वाला ही है। साथ में आपको इंटरव्यू में ये मस्ट है यानी कि बहुत हेल्प करेगा। आप हर पॉइंट्स को ध्यान से समझेगा, ठीक है। और मैं उन बच्चों को खास कहना चाहूंगा जो यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चे हैं वो इस टॉपिक को ध्यान से समझेगा क्योंकि इंटरव्यू में यहाँ से जो है काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अभी जो है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी जी। कौन है? नितिन गडकरी जी। इन्होंने 14 सितंबर 2021 को जो 17वां भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में 17वां भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया था? तो किसने किया था? नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया था। कौन है ये? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग ये मंत्री हैं, ठीक है। वही 14 सितंबर 2021 को कब किया? 14 सितंबर 2021 को। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंस है। चलिए बात अब इसके मुख्य बिंदु की करते हैं। तो देखिए मुख्य बिंदु की बात करें, ध्यान से समझेगा। देखिए इस संबोधन के दौरान जो है श्री गडकरी ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 2 दशकों में 16 अरब डॉलर से बढ़कर 149 अरब डॉलर हो गया है। यानी कि इनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत भारत और अमेरिका का जो संबंध रहा है उसमें जो द्विपक्षीय व्यापार है दोनों दोनों देशों के बीच में वो 2 दशकों की अगर बात करेंगे तो 16 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो गया है? 149 अरब डॉलर हो गया है। अब एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन यहीं से बना के निकालेगा। कैसे? देखिए पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में 17वां जो भारत अमेरिका शिखर सम्मेलन जो हुआ जिसकी अध्यक्षता नितिन गडकरी जी के द्वारा करी गई, इन्हों के मुताबिक 2 दशकों में दोनों देशों के बीच में कितने अरब डॉलर का व्यापार हो चुका है ना? पूछा जा सकता है कि कितने अरब डॉलर का व्यापार हो चुका है, तो आप बता दीजिएगा कि 16 अरब डॉलर से लेकर 149 अरब डॉलर हो गया है, ठीक है। यह क्वेश्चन थोड़ा घुमा देगा कि 16 अरब से डॉलर से बढ़कर कितना हुआ है, या डायरेक्ट पूछ देगा कि कितना हुआ है 2 दशकों के बीच में। तो बता दीजिएगा 149 और पूछे कितना हो गया है, बढ़कर कितना बढ़कर, तो 16 अरब डॉलर से बढ़कर 149 अरब डॉलर हुआ है। क्लियर हो गया? आगे देखिए इसके साथ ये भी कहा गया है इनके द्वारा, इन्होंने ये भी कहा है कि 2025 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, ठीक है। अब यहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा कि इनके द्वारा अभी गडकरी जी ने कितने साल में 500 अरब डॉलर होने तक का अनुमान लगाया है दोनों देशों के बीच में व्यापार को? तो 2025 तक लगाया गया है। क्लियर हो गया? अब उनके अनुसार भारत और अमेरिका की कोविड के बाद की आर्थिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है? भारत और अमेरिका की कोविड के बाद की आर्थिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं विभिन्न स्तरों पर चर्चा करने पर जोर दिया क्योंकि रिकवरी के लिए नए विचार और दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये अभी इनके द्वारा ये बातों को कहा गया है। क्लियर हो गया? आगे देखें। देखिए और क्या कहते हैं, और ये भी कहा है कि अधिक अमेरिकी निवेशक भारत में सड़क और राजमार्ग परियोजना में निवेश करेंगे क्योंकि यह सभी हितधारकों के लिए सोने की खान है, ठीक है। अब क्या कहा गया है? देखिए इन्होंने कहा है कि अधिक जो अमेरिकी निवेशक है वो भारत में सड़क और राजमार्ग परियोजना में निवेश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन्होंने कहा है यह सभी क्या है? हितधारकों के लिए सोने की खान है, ठीक है। किसके द्वारा कहा जा रहा है? नितिन गडकरी जी के द्वारा कहा जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। वहीं उन्होंने अमेरिका निवेशकों विशेष रूप से बीमा और पेंशन फंडों को भारत के सड़क और राजमार्ग बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है, ठीक है। इन्होंने क्या करा है? इन्होंने अमेरिकी निवेशकों को विशेष रूप से बात करें तो बीमा और पेंशन फंडों को भारत में सड़क और राजमार्ग बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है कि आप यहाँ पे निवेश करिए, ठीक है, और आपको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि ये सब इनके लिए क्या है, यानी कि अमेरिकी निवेशकों के लिए क्या है? ये सभी हितधारकों के लिए ये सोने की खान है। क्लियर हो गया? मुख्य बिंदु समझ गए आप लोग? आई होप आप समझ गए। अगर आपको समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जीके फैक्ट्स पे डेली ऐसे ही आप अगर करंट के हर टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं, अपने को प्रिपेयर करना चाहते हैं करंट के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लियर? और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अब बात करते हैं 17वां भारत अमेरिकी आर्थिक शिखर सम्मेलन। देखिए छोटी सी लाइन है कि इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आईएसीसी, ठीक है।
याद रहेगा ना, इंडो अमेरिका और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, यही इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, आईएसीसी की। क्लियर? तो अगर पूछा जाए कभी भी कि 17वां भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन ये किसके द्वारा किया गया था, तो बता दीजिएगा आईएसीसी के द्वारा, यानी कि इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा करा गया था। किसके द्वारा? दोबारा बोलिए, इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा करा गया था। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। देखिए, अब आता है अमेरिकी कंपनियों के लिए अवसर। अब बात आती है कि अमेरिकी कंपनियों के लिए क्या अवसर है। देखिए, भारत सरकार इथेनॉल जैसे वैकल्पिक परिवहन ईंधन के उत्पादन और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है। ठीक है, यानी कि भारत सरकार क्या कर रही है कि इथेनॉल जैसे वैकल्पिक परिवहन ईंधन के उत्पादन और अपनाने के बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है। वहीं सरकार परिवहनों के कई साधनों का उपयोग करते हुए लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर भी काम कर रही है। कौन? भारत सरकार। ठीक है, इस प्रकार अमेरिकी कंपनियों के पास भारत में गतिशीलता, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के अनुसंधान और विकास में निवेश करने के अवसर है। ठीक, तो अमेरिकी कंपनियों के लिए अवसर ये है कि जो भारत सरकार है वो इथेनॉल विकल्प परिवहन ईंधन के उत्पादन में अपने को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है, तो कंपनियां यहाँ निवेश कर सकती हैं। वही सरकार परिवहन के कई साधनों का उपयोग करते हुए लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी पर है उस पर भी जोर दे रही है, भारत सरकार के द्वारा करा जा रहा है। ठीक है, तो इस सब का जो है लाभ कौन उठा सकती है? अमेरिकी कंपनियां उठा सकती है। अमेरिकी कंपनियों के पास भारत में गतिशील प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के अनुसंधान और विकास में निवेश करने के अवसर यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर हो गया? समझ गया अमेरिकी कंपनियों के लिए अवसर किस तरीके से है। आगे देखिए, अब बात आती है कि आईएसीसी क्या है, यानी कि ये इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, जिसकी अभी हमने बात करी थी। ध्यान से समझिएगा कि इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स, देखिए इसकी जो स्थापना है वो 1968 में हुई थी। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखिएगा, अगर पूछा जाए एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है कि इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। अब यह जो है सर्वोच्च द्विपक्षीय चैम्बर है जो भारत अमेरिका आर्थिक जुड़ाव में तालमेल बिठाता है, यानी कि ये क्या है, ये सबसे ऊंचा जो है द्विपक्षीय चैम्बर है दोनों देशों के बीच में, जो कि दोनों देशों को आर्थिक जुड़ाव में तालमेल बिठाता है। ठीक है, और इसी के कारण दोनों देशों के बीच में इतनी बनती है। हालांकि कभी कभी अनबन हो जाती है, जैसे कि हम बात कर ले हथियारों को लेकर या अन्य चीजों को लेकर, लेकिन ये बहुत बड़ा साधन है जो दोनों देशों के बीच में इतनी प्यार मोहब्बत दोनों के देश के बीच में हमेशा बना रहता है। ठीक है, वहीं इसी की शुरुआत जो है राजदूत थे चेस्टर बाउलस, कौन थे? चेस्टर बाउलस, इन्होंने करी थी। याद रखिएगा, राजदूत का नाम इंपॉर्टेंट है, राजदूत थे चेस्टर बाउलस, इनके द्वारा जो है करी गई थी। वहीं इसकी स्थापना भारत अमेरिका व्यापार संबंधों और आर्थिक संबंधों के बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, दोबारा देखिए, लाइन थोड़ी सी मिट गई है। इसकी स्थापना किस लिए करी गई थी? भारत अमेरिका व्यापार संबंधों, ठीक है, व्यापार और व्यापार संबंधों और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। वही यह द्विपक्षीय व्यापार के साथ साथ निवेश और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी हस्तांतरण को बढ़ावा देता है। ये आप याद रखिएगा, यहां से पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। ठीक है, यहां से इंटरव्यू के लिए ये तैयार हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि बताइए इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स आखिर में क्यों महत्वपूर्ण है, दोनों अमेरिका और भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप अगर ये 4-5 लाइन, ये टोटल 6 लाइनें हैं, अगर ये 6 लाइनें बता देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका इंटरव्यू में नंबरों को थोड़ा ऊपर कर सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को इंटरव्यू जो भी यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चे हैं प्लीज वो ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, यही आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा। लिंक पीडीएफ का जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और मैं आपसे यही कहूंगा कि पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है, लेकिन नोट्स अगर अपने हाथ से आप बनाएंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर होंगे। ठीक है, और एक तरीके से शॉर्ट नोट्स ही होते हैं 2 बजे वाली और 8 बजे वाली वीडियो में, तो आपके लिए बेहतर है। बस आप चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा। अगर टॉपिक पसंद आया, समझ आया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर कि हाँ सर ये हमें टॉपिक समझ आया, अच्छे से आप समझ पाए हम लोग, या मैंने आपको समझा पाया, नहीं समझाया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे अब 8 बजे वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, आज अगर सुबह की 5 बजे वाली आपने करंट अफेयर और 8 बजे वाली वोकैब की क्लास नहीं देखी है दोनों, तो प्लीज उसको देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अब रात के 8 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।